रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए। और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। और ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे, कागजात को पेंडिंग रखता है कि हमको ऊपर बहुत काम है, काम बोल करके पेंडिंग रखता है। तो डाल तो हम पात 37 सीओ को अभी तक जो है कार्रवाई कर चुके। मैंने बोला था ना कि बिहार का सर्वे जो है इसी प्रकार से जो है आगे जाते जाते थम जाएगा, रुक जाएगा, नहीं होगा। सर्वे करवाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे है कि बहुत दिन हो गया है सर्वे का, और सर्वे के बाद जो है बहुत ऐसी आपदाएं जो है बिहार में आया हुआ है, जिस आपदा के कारण जो है बहुत ऐसे भाई है जो मान लेते हैं हम ग्राम पंचायत, पहले तो मेरी सुझाव थी कि ग्राम पंचायत छोड़ करके नगर पंचायत में इस सर्वे का काम होना चाहिए, लेकिन जो है सर्वे का काम जो है ग्राम पंचायत से शुरू किया गया है, नगर पंचायत छोड़ करके। अगर ग्राम पंचायत से जो शुरू किया गया है तो ग्राम पंचायत में 80% लोग को ये पता नहीं होता है कि पेपर मेरा कहाँ है और कौन से पेपर जमीन का होता है। बहुत सारे अनजान लोग होते हैं और ऐसे ऐसे आपदाएं आए हुए हैं जिस आपदा के कारण जो है उनके पेपर जो है, एक भी पेपर सही सलामत नहीं है, सारे पेपर इधर से उधर हो चुका है। लेकिन अभी उसी बात को देखते हुए जो है हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने डायरेक्ट बताया है कि सही में जो है अभी जमीन सर्वे में जो है बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जायसवाल जी ने जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करके इस बात पे निर्णय किया कि अब जो है इसे डेट जो है टाइम बढ़ा दिया जाए, जिससे जो है पब्लिक को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। अब दिलीप जायसवाल का कहना यह भी है कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके अंदर जो है घूस लेने का और पैसा खाने का आदत सा बन गया है, और बहुत सारे ऐसे प्रखंड है जहां पे अगर किसान लोग या कोई भी आदमी जा रहा है सर्वे से रिलेटेड पेपर तैयार करवाने के लिए, तो उन्हें जो है टाला जाता है, उनका पेपर जमीन का तैयार करके नहीं दिया जाता है, नहीं तो दाखिल खारिज कंप्लीट करके देता है, नहीं तो है उसका किसी प्रकार से अगर रकबा का नाम या किसी प्रकार से दिक्कत है तो उसको सुधार करके दिया जाता है। अगर रकबा के तरफ से किसी तरह का उसके ऊपर प्रेशर किया जाता है तो उसका चार्ज मांगा जाता है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे सीओ हैं बिहार में जो रंगे हाथ पकड़ाया गया है घूस लेते हुए। तो 4 से 5 ऐसे सीओ है जो अभी जो है घूस लेते हुए पकड़ाया गया और उसको जो है जेल में बंद किया गया, और बहुत सारे ऐसे बिहार में सीओ है जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। पाल जी का कहना है कि हमारे देश में हो चाहे बिहार में हो, कहीं का भी मंत्री हो, पहले वो अगर करप्ट नहीं निकला, वो ईमानदार रहेगा, तो बिहार में जितने भी पदाधिकारी है या जो भी विभाग का पदाधिकारी है वो करप्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें सुधरना है, हमें ईमानदार बनना है, उसके बाद ही जो है कहीं का भी जो है पदाधिकारी पे हम इल्जाम लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉक का जो है कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, चाहे डीएसएलआर हो, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो अभी जो है घूस लेते हुए पकड़ा रहा है और बहुत पे इल्जाम डाल रहे हैं। खुद मंत्री जी के जुबान से आप सुने वो क्या कह रहे हैं। के लिए हम बढ़ा दिए कि अप्लाई करने के लिए कागज उगज का बहुत दिक्कत हो रहा था लोग को, और ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे, दलाल सब घूमते रहता है ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए। और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। अभी क्या है कि 60% लोग जो है आराम से 3-4 महीना में करवा लेंगे। विवाद जो है वो 16-17% जिसका वंशावली या जो खानदानी है, जमीन नहीं बांटा, उस सब में दिक्कत है। इसलिए रैयत को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई कागज के लिए ब्लॉक दौड़ने का जरूरत नहीं है। जिसका सर्वे छूटेगा, ये मेरा काम है कि उसके घर पर हम पदाधिकारी को भेज के सर्वे करवा देंगे। इसलिए बहुत मजबूती के साथ
और अभी क्या कर रहे हैं कि सीओ सब क्या कर रहा है, कोई भी दाखिल खारिज, अतिक्रमण, ऐसा म्यूटेशन, उस सब का कागजात को पेंडिंग रखता है कि हमको ये ऊपर बहुत काम है, काम बोल करके पेंडिंग रखता है। हम अभी एक नया चीज, हम मुख्यमंत्री जी कल बैठे थे और हमने फैसला ले लिया, जहां पर मामला ज्यादा पेंडिंग होगा अलग से 10-15 सीओ भेजेंगे, बोलेंगे 3-4 दिन में सब समाप्त करके चल आओ, सीओ झाल बजाते रहे। टीम बना रहे हैं, जहां जहां ज्यादा पेंडिंग होगा 10 सीओ 5 सीओ करके भेज देंगे, आरओ भेज देंगे और सब दे देंगे केस उसको, और उसको बोलेंगे तुम आराम से पेंडिंग रखो ऐसे। तो ये सब नया नया चीज करने जा रहे हैं। तो डाल तो हम पात 37 सीओ को अभी तक जो है कार्रवाई कर चुके हैं, 4 कर्मचारी को अभी तक अरेस्ट करके जेल जा चुका है। और एकाएक लोहा को मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, फिर उसको मोड़ रहे हैं। ईमानदारी का पाठ। हम पहला दिन जब कुर्सी पर बैठे तो हम बोले कि पहले मिनिस्टर को ईमानदार होना होगा, मंत्री अगर ईमानदार नहीं होगा तो अफसरशाही होगा और अफसर बेलगाम होगा। जो अफसर पैसा दे के पोस्टिंग कराएगा वो कभी ईमानदारी से काम नहीं। इसलिए पहला मंत्री ऐसा आया जिसने कहा कि ये कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, उसका फायदा हमको बहुत मिला। लेकिन इतना लंबा कोड है ये, तो धीरे धीरे दूर होगा। जैसे बाय पर कोई नहीं बोलता है, अंतिम में दिया बुझने लगता है तो लौ जलता है, वही हाल कर दिए। वो जितना बात बोल रहा है अभी बाय पर अब बोल। तेजस्वी यादव, लालू यादव कभी विकास पर नहीं बोला कि नीतीश कुमार जी विकास नहीं किए, कभी नहीं बोलता है। उसको मालूम है कि किस मुंह से बोले। स्मार्ट मीटर के बारे में बोला तो पूरा टीवी निकाला कि दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि वो बेशरम है। 1.5 साल अभी शासन में तुम रहे, उस समय तुमको स्मार्ट मीटर याद नहीं रहा। सत्ता से हटने के बाद सब नेता को जो है अपना दुकानदारी चलाने के लिए जनता याद आने लगता है, और सत्ता में जैसे जाता है तो रस में डूब करके उसके बाद जो है समाप्त हो जाता है। अब ये तुरंत ना हटा है तेजस्वी यादव, तो उस समय तक तो मीटर उसको याद नहीं था, स्मार्ट मीटर अभी याद आ गया। इसलिए हमने कहा बेशरम, तो टीवी चलाने लगा। दिलीप जायसवाल जी ने तेजस्वी को बेशरम करे। बेशरम ने तो और क्या है भाई, अगर हम भी वैसा होते तो हमको भी लोग बेशरम कहे। कुर्सी पर हैं तो सब जनता तब जनता नहीं, सब ठीक है, सब ठीक। तो ये हाल है नेता सबका, दो मुहा होता है। अब उसी नेता में जो है अच्छा नेता कुछ निकलता है। दिलीप जायसवाल जिंदाबाद। सबसे पहले सरकार को, मिनिस्टर को ईमानदार होना होगा। अगर सरकार ईमानदार नहीं होगा तो पदाधिकारी से ईमानदारी का उम्मीद आप नहीं कर सकते। आप सुन लिए मंत्री जी का कहना क्या था। तो मैं बता दूं 6 महीने के लिए आपको जो है जमीन का सर्वे को रोक दिया गया है। ऐसा नौबत ना आए कि जमीन का सर्वे जो होने वाला है वो टल जाए, वो होगा ही नहीं। तो जमीन का सर्वे से रिलेटेड मैं अभी रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं और आप जानना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमसे जुड़े। और मैं जमीन सर्वे से रिलेटेड अपडेट बार बार लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा और सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज तक का वीडियो इतना ही रहा। आज के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद।